बहार की शहजादी। एक वक्त की बात है कि चांद का जिन जिसका नाम था मोनारो चांद की बंजर जमीन पर टहल रहा था कि इतने में उसे अचानक जमीन की बहुत सुंदर राक्षसनी नजर आई जिसका नाम था ब्लूला। मोनारो को फौरन ही उससे प्यार हो गया और उसने उससे शादी का पैगाम भेजने का फैसला किया। वो चांद से कूदा और जमीन पर उतरा। ने उसके सामने घुटने टेके, एक पेड़ को तोड़कर फूल की तरह पकड़ा और उसे शादी के लिए पूछा। लूला उससे बहुत मुतासिर हुई। वो मुस्कुरारो ने उसका दिल जीत लिया था। लारो ने उसके लिए एक बहुत बड़ी नदी पर एक शानदार महल बनाया। जमीन पर सबसे सुंदर महल था। बुलूला बहुत खुश थी और जल्द ही बुलूला और मोनारो की एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। वो राक्षस फकीर जो उसे दुआ देने आया था, उसने उससे कहा, ये बच्ची सभी बहारों की राजकुमारी होगी। ये नदियों और झीलों पर शासन करेगी। मैं इसका नाम रखता हूँ राजकुमारी बहार। बुलूला और मुन्नारो बहुत खुश थे। जैसे ही राजकुमारी बहार बड़ी हुई, बहुत से शादी की ख्वाहिश करने वाले राजकुमार उसके लिए आते और उसके लिए गाना गाते। लेकिन राजकुमारी बहार ने इनमें से किसी पर कभी गौर ना किया। वो अपने महल में अपनी माँ के साथ इतना खुश थी कि उसे कभी भी शादी की ख्वाहिश ना हुई। कोई भी लड़की अपनी माँ से इतना प्यार नहीं करती होगी जितना राजकुमारी बहार अपनी माँ ब्लूला से करती थी। एक दिन सूरज का राक्षस सोलारिस आया राजकुमारी को मुतासिर करने के लिए। राजकुमारी सोलारिस को देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो इतना खूबसूरत आदमी था कि उसने ऐसा खूबसूरत नौजवान आज तक नहीं देखा था। वाओ, कितना सुंदर है। कैसी हो सुंदर राजकुमारी बहार। मेरा नाम सोलारिस है और मैं यहाँ आया हूँ विवाह के लिए तुम्हारा हाथ मांगने। मुझे तुमसे प्रेम हो गया। राजकुमारी बहार फौरन ही उदास हो गई। ओ ताकतवर सोलारिस, तुम इतने शानदार और खूबसूरत हो कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन मुझे माफ करना, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं उनसे हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मायूस होकर सोलारिस चला गया। दिन जब सूरज निकला तो सोलारिस फिर से महल आया और राजकुमारी बहार को पुकारा। है सुंदर राजकुमारी बहार, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी बहार फौरन बाहर आ गई। सोलारिस, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। और मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ राजकुमारी। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरे लिए तुम्हें भूलना असंभव है। मैं तुमसे दूर रह नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेम तुम्हारी माँ के लिए भी समझ सकता हूँ। इसलिए एक और प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और वो तजवीज क्या है? मुझसे विवाह करो और मेरे साथ मेरे राज्य आओ और वहाँ मेरे साथ 9 माह रहो। बाकी 3 माह तुम यहाँ अपनी माँ के साथ रहो। राजकुमारी बहार मुस्कुरा पड़ी क्योंकि उसे सोलारिस की तजवीज बहुत पसंद आई थी। वो राजी हो गई और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपने माँ बाप को अलविदा कहा और सोलारिस के साथ चली गई। शादी के कुछ दिन बाद मोनारो बुलूला के पास गया। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य में वापस जाऊं अपने लोगों की देखभाल करने। मेरा क्या होगा? क्या मुझे यहाँ बिल्कुल अकेले रहना होगा? मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती। तुम कभी भी अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि मैंने इसका निर्माण किया, याद है ना? हाँ, मैं धरती को छोड़ना नहीं चाहती। तुम चले जाओ, मैं हर साल की तरह तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और मोनारो चला गया। उसके जाने के बाद बुलूला और भी अकेली पड़ गई। महीने गुजर गए और इस अकेलेपन से तंग आकर एक दिन बुलूला ने फैसला किया, सैर करने जाएगी जंगल में उस बड़ी नदी के पास। इस बात से बेखबर कि क्रिस्टल जो बर्फ की राक्षसनी है उसका इंतजार कर रही है। वो गहरे जंगल में पहुंची तो क्रिस्टल उसके सामने हाजिर हुई। स्वागत है ब्लूला, तुमने अपने महल से निकलने में बहुत वक्त लगाया। तुम कौन हो? क्रिस्टल हूँ, बर्फ की राक्षसी, और मैं यहाँ तुमसे जीतने आई हूँ। उसी वक्त बुलूला बर्फ से ढक गई और जम गई। जमीन अब मेरी है।
जल्दी पूरी जमीन बर्फ से ढक गई, नदी जम गई, फूल खत्म हो गए और जानवर ठठरने लगे। मोनारो को इसके वजीर ने आकर ये खबर दी। मोनारो ने उससे कहा कि सोलारिस से उसकी एक मीटिंग फिक्स करो। हजूर, आपको सोलारिस से छुप के मिलना चाहिए ताकि क्रिस्टल को आपके मिलने की खबर ना हो। अगर उसको ये पता चलता है तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगी। तुमने सही कहा, तो फिर क्या सुझाव देते हो? अक्लमंद मंत्री ने मोनारो को एक मशवरा दिया, जिसे सुनकर मोनारो बहुत ही मुतासिर हुआ। बहुत बढ़िया, मैं यही करूँगा। बाद में एक दिन मोनारो ने चांद को खिसकाया और उसे सूरज और जमीन के दरमियान में रख दिया। इससे ग्रहण लगा और जमीन पर पूरा अंधेरा छा गया। मोनारो ने राजकुमारी बहार और सोलारिस से आधे रास्ते में मुलाकात की और उसे सारी बात बता दी। कुमारी बहार ये सुनकर कांप गई। माँ, नहीं! अपनी बीवी को इतना खौफसदा देखकर सोलारिस गुस्से में आ गया। मैं अपने गुस्से से क्रिस्टल को पिघला दूंगा। मोनारो, रास्ते से हट जाओ। मोनारो ने सर हिलाया और रास्ते से हट गया। सोलारो ने अपना गुस्सा क्रिस्टल पर नाजिल कर दिया और जल्द ही सब पिघलना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? सारी बर्फ क्यों पिघल रही है? ओह! सूरज की किरणें उससे ज्यादा ताकतवर थी। वो फौरन समझ गई कि ये सब सोलारिस कर रहा है। ठीक है, रुको। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम बलूला को आजाद नहीं कर देते। मैं उसे आजाद कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं रही। या तो तुम उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पूरी तरह पिघला दूंगा। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगा। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, मुझे पिघलाने से जमीन पर बहुत बड़ी बाढ़ें आ जाएंगी, जिसे ठीक करने में तुम्हें सदियां लग जाएंगी। सोलारिस सख्ते में आ गया। वो सही है, हम उसे नहीं पिघला सकते। उससे पूछो उसकी शर्त क्या है। सोलारिस गुस्से में आग बगोला हो गया। ठीक है, तुम्हारी शर्त क्या है? ठीक है, मैं फिलहाल के लिए चली जाऊंगी, लेकिन हर साल जब राजकुमारी तुम्हारे पास वापस जाया करेगी तो उस वक्त उन 9 महीनों के लिए मुझे मेरी हुकूमत चाहिए जमीन पर। ये बेतुकी बात है। 9 महीने जमा हुआ दर्जा हरारत जमीन को बहुत नुकसान पहुंचा देगा। मेरे लिए इसे देने के लिए क्या रह जाएगा जब मैं वापस आऊंगी? क्रिस्टल ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, फिर 7 महीने। हमारे ख्याल से हमारा नया बेटा मानसून अपने हिस्से में समय के लिए कहाँ जाएगा? हमने फैसला किया है कि उसे उसकी नानी माँ के घर 3 महीने के लिए भेजा जाएगा, ताकि वो धरती के बारे में सब सीख सके और वहाँ वो वर्षा फैला सके। ओह, चलो भी अब। एक बच्चा? वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो सोलारिस और राजकुमारी बहार का बेटा है। ब्ला ब्ला। ठीक है, 4 महीने, बस इतना ही। ठीक है ना? 2 4 बस करो तुम दोनों, ये बंद करो। लेकिन प्रिय, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि। हाँ, मैं जानती हूँ, पर मेरी माँ वहाँ सचमुच एक मूर्ति बनी खड़ी है। 3 महीने, तुम्हें हर साल 3 महीने मिलेंगे। ये लो और भाड़ में जाओ। ठीक है, मैं तुम सबसे अगले साल ही मिलूंगी। ये कहते हुए वो एक सर्द हवा की पतली लकीर बन के गायब हो गई और चली गई। राजकुमारी बहार फौरन ही जमीन पर पहुंच गई और जैसे ही उसने जमीन पर पाँव रखा, बर्फ गायब हो गई। नदी फिर से बहने लगी, पेड़ों पर फल उगने लगे और जानवर फिर से खुश थे। नींद और भी खूबसूरत लगने लगी। बलूला के ऊपर से बर्फ की तह गायब हो गई और वो एक बार फिर आजाद हो गई। माँ, बहार मेरी बच्ची, तुम मेरे लिए आई हो? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और राजकुमारी बहार ने अपनी माँ को वो सब कुछ बताया जो कुछ हो गया था। मेरे शोहर, मेरी बेटी और मेरे दामाद ने सही किया जब मैं फंस गई थी। और जहाँ तक क्रिस्टल का सवाल है, मैं उसे 3 महीने तक अपना लूं। तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सी अच्छी खबर है जो तुम मुझे देने आई थी? मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। वो बड़ा होकर बनेगा बारिश का राक्षस। हमने उसका नाम रखा है मानसून और वो हर साल आकर आपसे मिलेगा 3 महीने के लिए। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मुझे बहुत खुशी है मेरी बच्ची। और इस तरह ये सब चला गया। पर हर साल राजकुमारी बहार 3 महीने के लिए अपनी माँ से मिलने आती तो सारी धरती खिल उठती। सोलारिस आता अपनी बीवी को वापस अपनी सल्तनत में ले जाने के लिए।
मॉनसून आता अपनी नानी माँ से मिलने के लिए 3 माह के लिए। इस वक्त जमीन पर हर जगह बारिश होती और फिर क्रिस्टल आती आखिर में 3 माह के लिए अपने साथ सर्दियाँ लेकर। जहाँ तक ब्लूला का सवाल है, उसने सारे ही मौसमों को दिल से अपना लिया। इसके साथ मिलकर सब ने जमीन को खुशहाल बना दिया।